Hello, my dear students. Today we are going to start exercise 1.3. Okay. In 1.3 we will cover topic of irrational numbers. Okay. As in class 9 you already studied about the existence of irrational numbers and rational numbers. ओके आपने क्लास 9 में पढ़ा देर आर इरेशनल नंबर्स, देर आर रैशनल नंबर्स, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स. ओके. इवन आपने ये भी देखा कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं. ठीक है. नाउ इन क्लास 10 वी विल सी how to prove a number irrational. अब क्लास 10 में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे. ओके. देखिए फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. लाइक अंडर रूट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है p. ओके. इसे हम इरेशनल कहेंगे व्हेन p इज इक्वल टू ए प्राइम नंबर. जब भी ये p प्राइम नंबर रहेगा और ये अंडर रूट में रहेगा तो ओके ये कैसा नंबर होगा? एक इरेशनल नंबर होगा. इरेशनल नंबर होगा. फॉर एग्जांपल अंडर 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, अंडर रूट 23, ये सब कैसी फॉर्म है? इरेशनल नंबर्स की फॉर्म है. एक और फॉर्म कैसी होती है जो डेसिमल एक्सपेंशन में होती है, लाइक 0.101, 001. ठीक है. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है. ये कभी भी कहीं फिनिश नहीं होती, ऐसी एक्सपेंड होती रहती है. ओके. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ देयर इज एनी नंबर और उस नंबर को वेयर अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. अब हम यही प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर मिलेगा हमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, अंडर रूट 23, इन सभी नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे. लेकिन इरेशनल प्रूव करने से पहले आपको एक थ्योरम आना चाहिए विच इज थ्योरम 1.3. ठीक है. अब 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा एक, देयर इज एनी प्राइम नंबर, लेट p बी एनी प्राइम नंबर. ठीक है. अगर p कोई प्राइम नंबर है और p ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स ए स्क्वेयर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. p ध्यान से देखिए, p अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे समझेंगे? देखिए सपोज अब देखो p प्राइम नंबर है, हमने माना 2 इज ए प्राइम नंबर. अब p है वो 6 स्क्वेयर को डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड करेगा. देन वी कैन से 2 इज ऑल्सो डिवाइड 6. एक अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई अदर प्राइम नंबर ले लीजिए. हमने ले लिया सिंपलेस्ट लेते हैं बेटा, लाइक 3. ओके. अब 3 देखिए, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है. ओके. एंड आप देखेंगे कि 3 9 को भी तो डिवाइड करता है. सो इन दिस इज योर थ्योरम 1.3. इसका आपको प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन दैट प्राइम नंबर विल ऑल्सो डिवाइड दैट नंबर इटसेल्फ. ओके.
लेट अस अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, हम प्रूव करेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है। आपको पता है √5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि एक ऐसी फॉर्म का नंबर है, ये वाली फॉर्म है जिसमें p कोई प्राइम नंबर होगा, तो 5 एक प्राइम नंबर है, हमें पता है। लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। तो प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब वो प्रोसीजर क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिया है, चाहे ये नंबर √2 मिले आपको, वेदर √3, √7, इट कुड बी √11, √23, √19, इट कुड बी एनीथिंग। जो आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा उसी को आप अज्यूम करके चलेंगे। हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम। हमें ये पता है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसका कॉन्ट्रेरी, इसका उल्टा अज्यूम करके चलेंगे। लेट अस अज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है। देखिए अब इससे आगे, अब अगर ये रेशनल नंबर है √5, तो √5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है किसी भी रेशनल नंबर को हम 2 नंबर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए p/q फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कैसे, भाई लाइक 14 को हम लिख सकते हैं 28/2, ठीक है। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, तो हो सकता है यहाँ भी इनमें कुछ कॉमन फैक्टर हो। तो सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर को हम एलिमिनेट करेंगे। हम एक लाइन और लिखेंगे, सपोज देयर इज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, देन बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट कॉमन फैक्टर। भाई इनमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसी कॉमन फैक्टर से हम p को भी डिवाइड कर देंगे और q को भी डिवाइड कर देंगे। तो अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस सपोज वी get another numbers which prime नहीं आएगा, another numbers which have no common factor। अब जस्ट उस कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड किया तो p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। तो हमने माना अब जो नंबर मिलेंगे हमें मिलेंगे √5 इज इक्वल टू a/b। इनके अलावा कोई मिलेगा, लाइक 28 और 2 को दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे 14/1। तो देखो 14 और 1 में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सिमिलरली यहाँ में a/b की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप ये सब पार्ट नहीं लिखना चाहते हो
ये सब पार्ट नहीं लिखना चाहते हैं, ये सब हम छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, बस यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, अंडर रूट 5 इज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे किया, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि P एंड Q आर को प्राइम, मतलब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर नहीं है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। वी कैन राइट Q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे इसका, इक्वेशन का। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। स्क्वेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वेयर के कोई दो फैक्टर होंगे, क्यू स्क्वेयर और 5, और फैक्टर अपने नंबर को ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पी स्क्वेयर के 5 और क्यू स्क्वेयर दो कोई प्राइम फैक्टर हैं, और ये 5 जो प्राइम फैक्टर है ये पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, 5p को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम यूज करेंगे यूजिंग थ्योरम 1.3 वी कैन से। 1.3 थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं, अगर 5p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स p, अभी मत किया था हमने ये थ्योरम, ठीक है, कि 5 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 5p को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5p के प्राइम फैक्टर्स में होगा। 5p के प्राइम फैक्टर में होगा तो हम p को लिख सकते हैं लेट 5 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, हमने माना लेट c, लेट p इज इक्वल टू 5 क्रॉस c की फॉर्म में होगा। और अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p की जगह 5c, दोनों तरफ अंडर रूट 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 5, यहाँ मिलेगा हमें q इज इक्वल टू अंडर रूट 5c, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 नाम देंगे हम। अब हमारे पास फॉर्म है इक्वेशन 2 वेयर q इज इक्वल टू अंडर रूट 5c, ओके। अब करेंगे फिर से वही प्रोसेस करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हमें मिलेगा q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c। अब फिर से अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Applying fundamental theorem of arithmetic, we can say 5 divides q square। अब 5q square को डिवाइड करेगा using theorem 1.3, we can say 5 divides q।
कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड। यही हमारी थ्योरम 1.3 थी। अब देखिए 5 है, q को भी डिवाइड कर रहा है, और पीछे हमने किया प्रूफ दैट 5 डिवाइड्स p। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब p और q में now we have 5 as common factor in p and q। हमने क्या प्रूव कर दिया कि 5 एक कॉमन फैक्टर है p और q में, लेकिन पीछे हम क्या मान के चले थे कि p और q कैसे नंबर हैं हमारे, को प्राइम नंबर हैं। p और q कैसे नंबर हैं हमारे, प्राइम नंबर्स हैं। p और q प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहाँ 5 इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हम लिखेंगे अवर assumption was wrong। हमारा assumption wrong था। √5 is not a rational number। √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो √5 एक कैसा नंबर है, hence √5 is a irrational number। ओके, हर क्वेश्चन में हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे।